दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस, और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। फिर से आपका और अगले 4 स्टॉक्स में एक 7वां स्टॉक है एंजल वन ब्रोकिंग कंपनी। रिजल्ट आने इसके आज, और मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छे रिजल्ट दे पाएँ, क्योंकि जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है आपने अगर देखा हो खास तौर पे रिटेल का, वो काफ़ी तेज़ी से घट रहा है। और एक्टिव यूज़र बेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक प्रेशर था। मुझे लगता है कि थोड़ा सा दबाव रह सकता है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। वीएटेक वाबाग में उन्होंने इंटीमेट किया है कि जो स्विट्जरलैंड यूनिट है उसकी सब्सिडरी है, उसमें एक सेल हो रही है, वो कंफर्म किया है, तो ध्यान रख सकते हैं इसमें। 2 स्टॉक एनटीपीसी और टोरेंट पावर में लिया। पावर स्टॉक्स में इसलिए लिया है कि सीए का एक डेटा आया, गवर्नमेंट डेटा है, ये बताता है कि 2022-23 यानी जो अभी फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ, उसमें बिजली का कंजम्पशन 10% बढ़ा है, 9.5% टू बी प्रिसाइज, 1503 बिलियन यूनिट्स। 10% की ग्रोथ बहुत बड़ी ग्रोथ मानी जाती है बिजली कंजम्पशन में, और इस साल और बढ़ेगी। इस बार तो 29 गीगावाट का प्रोडिक्शन है कि डिमांड वहाँ तक जाएगी टॉप गर्मी के मौसम में। तो ये इसलिए नहीं सिर्फ कि लोग गर्मी बहुत पड़ रही है एसी चला रहे हैं, इसलिए कि बिजनेस एक्टिविटी की तेज़ी है, क्योंकि 10% की ग्रोथ केवल एसी चलाने से नहीं होती। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है इकोनॉमी के लिए, देश के लिए तो है ही है, उन बड़ी कंपनीज़ के लिए जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं। तो एनटीपीसी, टोरेंट, बाकी के लिए भी है, टाटा पावर भी ध्यान में रख सकते हैं इसमें। लेकिन चूँकि एनटीपीसी सबसे बड़ा प्लेयर है, इसलिए उसको रखा है। टोरेंट पावर जो है उस इलाके में ज़्यादा सप्लाई करता है जहाँ पे इंडस्ट्रियल है, तो मुझे लगता है इन दोनों पर ध्यान रखना चाहिए। ओके अगले स्टॉक्स में एक तो अब मेरे ख्याल से सारे ग्रीन ही हैं। पहले सब लाल लाल ले लिए थे, तो आधी टीम ग्रीन है। पहला जिंदल स्टेनलेस, जहाँ पे ईएलएम पार्क फंड ने अपडेट दिया, डिस्क्लोजर है बस एक्सचेंजेस पे, कि 3.5 करोड़ शेयर्स, यानी कि इस कंपनी की आउटस्टैंडिंग इक्विटी का 4.19% एक्वायर कर लिया है पिछले वीक की। 2.31% स्टेक बढ़ाकर 6.5% पे पहुंचा दी। ग्रीन रखा है इसको। टीवीएस श्रीचक्रा को ग्रीन रखा, कंसोलिडेट कर रहा है। दरअसल इन्होंने एक लॉन्च इवेंट रखा था जिसमें सुपर बाइक टायर्स और टूरिंग टायर्स वगैरह लंबी चौड़ी लिस्ट थी, जो नए प्रोडक्ट्स अनवेल करे, लॉन्च करे। बेसिकली ट्यूबलेस कैटेगरी में मोटरसाइकिल्स वगैरह के लिए रेंज एक्सटेंशन तगड़े। टीवीएस श्रीचक्रा को ग्रीन रखा। KIOCL वो सरकारी कंपनी जिसको मिनिस्ट्री से अप्रूवल मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ माइन से अप्रूवल मिला है। इनके मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट जो ये कंपनी एग्जीक्यूट करना चाहती थी, सबके लिए हरी झंडी आती हुई। और फाइनली एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स, वो जो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी थी, इसके बोर्ड ने वीकेंड पे अपडेट आया कि FY24 के नए प्रोडक्ट लॉन्चेस, उसमें नए फैंस, मोटर्स, जूसर, ग्राइंडर्स वगैरह, अब उसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं, इन फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स के बीच में जो नए लॉन्चेस हैं उनको मंजूरी दी थी। उन्होंने ब्रेकअप भी दिया है कौन से नए प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। तो FY24 के लिए वो जो लॉन्च पाइपलाइन सामने आई है, उसके चलते इसको ग्रीन रख दिया। तो सिर्फ खबरों का सहारा, इसलिए मैंने कहा था शूज स्पाइक वाले ढूंढे थे मैंने, होपिंग कि ये स्लिप ना हो। लेकिन आप लोग वॉच आउट करिएगा सेशन में, ये सब खबरों वाले स्टॉक्स जो आपको स्क्रीन पर आज ऐड करने। एक काम